अच्छा जी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द पॉपुलेशन और सेटलमेंट्स। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है टाइप एट स्केल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर तो आपका मुल्क टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली बहुत एडवांस है और इसमें मज़ीद जो है वो अच्छी चेंजेस आ रही हैं, और तो पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज के मैदान हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन इकॉनमी है जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाती है, तो उन इलाकों में लोग ज़्यादा जाते हैं टू गेट सम जॉब्स और इनकम्स। ठीक है, जैसे ये कोल फील्ड्स हैं, कोल फील्ड्स नहीं कोल फील्ड्स। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी के जो एरियाज़ हैं। इसके अलावा उन इलाकों में जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है लोग ज़्यादा जाते हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, और जो आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सम एरियाज़ आर नॉट टू मच पॉपुलेटेड ड्यू टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अगर इसमें हम कश्मीर की एग्जांपल दें, जैसे वहाँ पर नस्ल कुशी की जाती है मुसलमानों की, या जो है फ़लस्तीन की एग्ज़ाम्पल दें, या और इस तरह के ममालिक जहाँ पर या इलाके जहाँ लोगों को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो उस इलाके को छोड़ दें। या जैसे जर्मनी में हमारे पास था जब नाजिस्ट, और जो हिटलर की एग्जांपल है कि हिटलर ने इतने सारे जो थे वो यहूदी ज्यूज़ को जो है वो कत्ल किया था या मारा था, तो उससे उनकी पॉपुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो गई थी। तो पॉलिटिकली और सोशली अगर कुछ लोगों का सोशली या पॉलिटिकली बाइकआउट कर दिया जाता है किसी नस्ल का पर्टिकुलर, या फिर उस इलाके को खाली करने को कहा जाता है, और हिस्ट्री जो है वो इन किस्म के इवेंट से भरी पड़ी है। ठीक है, कि वहाँ पर लोगों को जो है उन एरियाज़ को खाली करने के लिए कहा जाता है या निकाब दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है, या ज़बरदस्ती किसी इलाके में पॉपुलेशन को जो है वो इमर्ज किया जाता है, वहाँ पर उसको इंडोज किया जाता है, भेजा जाता है, और उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे हिंदुओं की पॉपुलेशन को कश्मीर में ज़्यादा करने के लिए वहाँ पर जो है डिफरेंट लॉज अभी जो आए हैं कि जी आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, वट एवर जो भी उनका है। तो इसमें इन्होंने जर्मनी की एग्जांपल आपको दी है, लेकिन आप कोई भी जो है वो करंट रिलेटेड जो है एग्जांपल कोट कर सकते हैं। आगे आ जाता है हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। पास्ट में, माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन पैटर्न इस तरह के हमको देखने में मिलते हैं दुनिया में। जैसे रिसेंट सेटलमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बेसिक रीज़न of fundamental importance. The relatively recent settlement of Australia is a basic reason or its low population density, 2 persons per square kilometer, while the high density of India, 182 persons per square kilometer, may be partly explained in terms of a long history of civilization and occupancy. कि इंडिया पे जो है वो शुरू से कब्ज़े होते रहे, डिफरेंट वहाँ पे नेशंस आई, उन्होंने अब आकर अपने जो वजूद है उसको सर्वाइव करने के लिए अपनी जो रेस थी, अपनी रेस को वहाँ पर इमर्ज किया, अपनी रेस को वहाँ पर जो है वो ग्रो किया, और उसकी वजह से इस इलाके में आबादी ज़्यादा हो गई। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इस तरह प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है आबादी को इजाफा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो हमें कम देखने में मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज। अब इसमें आपको एशिया की ईयर वाइज पॉपुलेशन लिखी हुई है। ठीक है, कि कितनी मिलियन जो है वो मौजूद है, और यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, इनके इंपॉर्टेंट एरियाज़ के नाम हैं, एग्रीकल्चर की वजह से, हाई डेंसिटी किन किन इलाकों में है, या अपने एरियाज़ के नाम याद कर लेने हैं। अच्छा जी, यूरोप आ जाता है। यूरोप में पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन रशियन फेडरेशन में 7.28 मिलियन है, और इसके अलावा टोटल ओवरऑल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, पूरे यूरोप में एक जैसी पॉपुलेशन है। कहीं पे 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, कहीं पे 280 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इन एरियाज़ में से आपने एक या दो को याद करना है, लेकिन आप जब इनको करेंगे तो ये कॉन्टीनेंट, चूँकि 7 कॉन्टीनेंट्स हैं हमारे, तो कॉन्टीनेंट वाइज जो है वो हमने यहाँ करनी है कि किस कॉन्टीनेंट में कौन सी पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन जो है वो मौजूद है। इसी तरह आ जाता है आपके पास अफ्रीका की अगर हम देखें तो 732 मिलियन है, और ये टोटल वर्ल्ड का तकरीबन 9.7% पॉपुलेशन बनती है। और यहाँ पर डेंसिटी अगर देखें तो पर स्क्वायर किलोमीटर 14 पर्सनस थे 1980 में। और क्या वजह थी?
ज़्यादा एरियाज़ कौन से हैं जो मतलब अफ्रीका में ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, इसमें नाइजीरिया, ज़ाइर, इथियोपिया, अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा कीनिया, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, रवांडा, बुरुंडी, ठीक है, इन एरियाज़ में जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा हैं चूँकि ये सी के करीब हैं या मतलब कॉन्टिनेंट जो है वो कोस्टल एरिया से करीब तरीन है। इस तरह आपको इन एरियाज़ के कुछ नाम आप याद कर लें 2-4। लेकिन मॉरिशस में देखें पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तकरीबन 460% पर स्क्वायर किलोमीटर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर क्रॉप्स मतलब उगाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप और ये अफ्रीका का मैप दिया गया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इसको आप पढ़ें, इससे आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो, या नेट पे आप गूगल करें और गूगल करके आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इससे रिलेटेड काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 295% हैं और इसकी टोटल पॉपुलेशन 295 मिलियन है और 6.1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड है। 15% पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है इसकी। और ज़्यादा जो एरियाज़ हैं हाईली पॉपुलेटेड, उसमें मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और इसके अलावा कनाडा और ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साउथ अमेरिका। इसकी पॉपुलेशन 323 मिलियन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 20% पर स्क्वायर किलोमीटर है। और ये आपको मैप में जो है वो यहाँ पर शो किया हुआ है वो इलाके जो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। इसमें कैरेबियन सी का इलाका है, चूँकि टेम्परेट सी मौसम होता है यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो यूएसए और कनाडा के मतलब जो की तरह की सरफेस साउथ अमेरिका की नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा रफ है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थन अमेरिका की निस्बत कुछ कम है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का इलाका। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो, ये दोनों जो ममालिक हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इनको कंबाइनली ओशनिया कहा जाता है, ठीक है। और इसमें आपके पास जो है वो पैसिफिक ओशन यहाँ का करीब तरीन समुंदर है, या यहाँ पर पैसिफिक ओशन लगता है। 29 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, इसकी वजह एक तो ये है कि यहाँ लो डेथ रेट है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। एरिया बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया की, ये देखें आप। और ये वाला जो सारा एरिया ये डेजर्ट है, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं रहते। तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इसकी, या ये जो पहाड़ों के साथ का इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो रहते हैं। अब इसमें 6 कैपिटल सिटीज़ हैं, बड़े इलाके हैं, जिसमें मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और न्यूकास्टल है, ठीक है। और इसके अलावा कैलगरी, कोलगार्डी और ब्रोकन हिल, ठीक है, ये अनहेबिटेड एरियाज़ हैं ड्यू टू ड्राई हीट। वो ये एरियाज़ आपके बनते हैं कि यहाँ पर जो है वो सारा डेजर्ट एरिया है और खुश्की है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी 2 बड़े हिस्सों पर न्यूजीलैंड है, क्योंकि ये आइलैंड्स हैं बेसिकली, तो 2 बड़े आइलैंड हैं और बाकी स्मॉल आइलैंड है। और न्यूजीलैंड में भी जो आबादी है वो कम है और ज़्यादातर सफ़ेद फार्म लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, यानी कि वाइटिश पीपल यहाँ पे ज़्यादा हैं। और 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड लिव्स इन दीज एरियाज़। इन विच एरियाज़, जिसमें आपके पास ऑकलैंड आ जाता है और नॉर्थ एंड साउथ रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आई थिंक इट्स डन। ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट फिर हम जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।